हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद नामक शीर्षक से बचे अन्य पदों का अध्ययन कराऊंगी। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें गोपियाँ और उद्धव के मध्य संवाद हो रहा है। पहले पद में गोपियाँ उन्हें ताने मारती हैं। दूसरे पद में भी गोपियों के द्वारा ताने ही दिए गए हैं उद्धव को। तो वो उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारी मन की जो बातें थीं वो हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। जो हमारी मन की जो प्रेम भावनाएं थीं वो हम श्री कृष्ण के सामने ही व्यक्त कर सकती थीं, लेकिन अब तुम ही बताओ कि हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, आधार कोई सहारा, आस आशा, आवन की हमें श्री कृष्ण के आने के समय की एक आशा थी। तन मन बिथा सही, और इसी आशा के सहारे हम अपने तन और मन की व्यथा को सहन कर रहे थे। जो पीड़ा थी उस पीड़ा को हम सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी बिरहनी बिरह दही। हे उद्धव, अब आपके द्वारा इन योग के संदेशों को सुन सुन करके हम गृहिणियों की जो विरह व्यथा है वो और भी अधिक भड़क रही है। तुम्हारे योग संदेशों को सुनकर हमारी विरह व्यथा, हमारी जो पीड़ा है, श्री कृष्ण के वियोग का जो दुख है वो और अधिक बढ़ रहा है। चाहती हुती गुहार जित हिते उते उतते धार बही। हम जिससे अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, चाहती हुती गुहार जित हिते, हम जिनसे गुहार लगा सकती थी, हम जिनसे रक्षा के लिए पुकार सकती थी, उतते धार बही, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। अर्थात श्री कृष्ण से हम आशा करती थी कि वो हमारी रक्षा करेंगे, परंतु उन्होंने तो आपको योग संदेश दे करके भेज दिया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य धारण कैसे करें। मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं त्याग दी हैं। उन्होंने क्या किया, प्रेम निभाने के बदले प्रेम में धोखा किया। अब तुम ही बताओ कि हम धैर्य धारण कैसे करें। अगले पद में गोपियाँ कहती हैं वो पूर्णतः श्री कृष्ण को तन मन दिन रात हर समय उन्होंने किस तरह से उन्हें अपने मन में बसा रखा है और किस तरह से वो हमेशा उनको ही याद करती रहती हैं, इसका वर्णन किया है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं, हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, वो मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया, उन्हें उर में बसा रखा, अर्थात अपने हृदय में उन्हें बसा रखा। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजे में पकड़ा रहता है, उसी प्रकार से हमने भी यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में, दिवस निसी दिन और रात, कान कान जकरी, और कान अर्थात श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं। वह कोई ऐसा समय नहीं होता है जिस समय भी वो श्री कृष्ण को भूलती हों, वो हर वक्त उन्हें याद करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव,
आपके इस योग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, किसी कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया हो, जो बहुत ही अरुचिकर है। अर्थात ये जो योग का संदेश है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आयो, आप तो हमारे लिए ये व्याधि, व्याधि अर्थात मानसिक बीमारी, योग को मानसिक बीमारी कहा, इसलिए कहा क्योंकि जब हम योग करते हैं तो उसमें हमें पूर्णतः मन से ध्यान करना होता है। योग करते समय पूरी तरह अपने आप को एकाग्र करना होता है, इसलिए उसे मानसिक बीमारी कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आप तो हमारे लिए ये मानसिक बीमारी अर्थात योग संदेश ले आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसके विषय में न हमने कभी देखा था, न सुना था और न ही किया। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि ये जो आप योग संदेश लेके आए हैं इसे तो आप उन्हीं को दो, उन्हीं को समझाओ, उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, अर्थात एक जगह नहीं रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के दीवानी हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि आपके इस योग संदेश का हम क्या करेंगे, आप इस संदेश को उन्हें सौंपो जिनका मन अस्थिर है, ताकि वो उसे स्थिर कर सकें। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। हरि श्री कृष्ण राजनीति पढ़े आए, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़े आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब आप आए थे हे उद्धव तो आपकी बातें सुनते ही हम समझ गई थी कि समाचार सब पाया, अर्थात हम समझ गए थे, हमने सारी बातें समझ ली थी कि आप श्री कृष्ण की जो चाटुकारिता कर रहे हैं वो उनके राजनीति अर्थात कुछ बहुत अधिक राजनीति के जो बातें होती हैं वो हम समझ चुकी थी। एक अति चतुर होते पहले थे, एक तो आप पहले से ही बहुत अधिक चालाक थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो क्या किया है, राजनीति गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। तो जब गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है तो अब क्या हो गया, सब बातों में छल कपट भर आया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गुरु ग्रंथ पढ़कर क्या हुआ, बुद्धि बढ़ी और उसके बाद उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग पे आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, इससे अच्छे तो पहले के लोग हुआ करते थे जो औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। परहित डोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये, वो तुरंत दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हमें खुशी है कि हम अपना मन फिर से वापस, हमारा मन हमें मिल जाएगा, हम पा लेंगे अपने मन को वापस। चलत जूहते चुराए, जिसे जाते समय वो अपने साथ ले गए थे। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो गोपियाँ बिल्कुल उनके प्रेम में दीवानी हो चुकी थी और उन्होंने अपना मन श्री कृष्ण को सौंपा था। तो वो कहती हैं कि जिसे जाते समय वो चुरा ले गए थे, अब अपने उस मन को हम फिर से वापस प्राप्त कर लेंगी। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो कहती हैं कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, जो अन्याय से बचा रहे थे और अनीति छुड़ाए, औरों को तो उन्होंने अन्याय से बचाया, पर वो हम पर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कैसे अन्याय कर रहे हैं कि वो स्वयं नहीं आए, उन्होंने
हम उनके प्रेम की दीवानी थी, हम उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। ये अन्याय नहीं तो और क्या है। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हे सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है, राजधर्म तो यह सूर, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा न जाहि सताए। राजा वही है जो प्रजा को ना सताए। अतः श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए, हम उनकी प्रजा हैं, उन्हें हमें नहीं सताना चाहिए, स्वयं आकर के अपने दर्शन देने चाहिए और हमें पुनः अपनाना चाहिए।